2022 में पंजाब सरकार सत्ता में आती यानी कि आम आदमी पार्टी भारी बहुमत के साथ 92 सीट्स लेके सत्ता में आती है। सत्ता में आने के बाद सरकार में कई तरीके के फेरबदल समय दर समय दिखते रहते हैं। सरकार को बने 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है और 2027 के चुनाव भी अब आने को है। अब ऐसे में पंजाब सरकार की तरफ से लगातार कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। सरकार को बने हुए तकरीबन जितना समय हो चुका है उससे कई समय तक तकरीबन 5 बार जो है मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा चुका है। कल एक बड़ा फेरबदल किया गया है। संजीव अरोड़ा जो अभी हाल ही में उपचुनाव लुधियाना में जीते हैं, उनको कई बड़े महकमों के लिए जो है दिए गए थे, जहां अब उनके पास कल देर रात बड़ा मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ उनको पावर कॉम यानी कि पावर और जो सबसे अहम डिपार्टमेंट है वो भी अब संजीव अरोड़ा को दे दिया गया है। हालांकि संजीव अरोड़ा का जिक्र किया जाए तो कुलदीप सिंह धालीवाल जब मंत्री थे, जब वो मंत्री बनते हैं संजीव अरोड़ा, एनआरआई डिपार्टमेंट भी जो है संजीव अरोड़ा से लेकर कुलदीप धालीवाल से लेकर संजीव अरोड़ा को दिया जाता है। कुलदीप सिंह धालीवाल की कैबिनेट से छुट्टी कर दी जाती है। हालांकि कुलदीप सिंह धालीवाल इस चीज़ को सामान्य कहते हैं कि नए को जो है जगह मिलनी ज़रूरी है। वहीं अगर दूसरी जगह देखी जाए तो जो सबसे बड़ा अहम एक महकमा था वो भी जो है उनसे लेकर जो है उद्योग तरुणप्रीत सोन से लेकर जो है वो भी संजीव अरोड़ा को दे दिया गया था। हालांकि उद्योग डिपार्टमेंट मिलने के बाद, क्योंकि वो बड़े उद्योगपति हैं और लुधियाना में बड़ा इन्वेस्ट भी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, अब ऐसे में देखते सरकार बड़े फेरबदल कर रही है। लेकिन संजीव अरोड़ा जिस पे सरकार लगातार मंत्री बनने के बाद से ही जो है मेहरबान है, अब एक मेहरबानी यानी कि प्यार लुटाते हुए पंजाब सरकार ने जो सबसे अहम महकमा है पावर कॉम का महकमा, वो भी जो है अब संजीव अरोड़ा को दे दिया है। सरकार की जिस तरीके के साथ संजीव अरोड़ा पर मेहरबान हो रखी है, इसको देखते हुए कई तरीके के जो है राजनीति गलियारों में चीज़ें उठनी शुरू हो चुकी हैं। अगर पार्टी के प्रधान से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है, पार्टी ही इसको तय करती है, ये पार्टी का विषय है और किसी को भी जगह मिल सकती है। अहमद अरोड़ा ने कहीं ना कहीं घुमाते हुए जवाब तो दिया, लेकिन जिस तरीके के साथ पंजाब सरकार संजीव अरोड़ा पर मेहरबानी जो जता रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक बड़ा कारण है कि वो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और दूसरा बड़ा कारण है कि इंडस्ट्री के साथ कैसे पंजाब में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ उनका तालमेल पहले से है। बड़े और पुराने जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट है पंजाब के, तो पंजाब में इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए वो लेकर आना चाहते हैं। और एक बड़ा कारण ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि कई लंबे समय से बहुत सारी पावर को लेकर शिकायतें भी जो हैं वो जारी थी इंडस्ट्री वालों को, वो शिकायतें भी दूर करना चाहते थे। उद्योग जगत की जो समस्याएं हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो दूर करने के लिए अब सभी महकमे जो है संजीव अरोड़ा के पास आ चुके हैं। अब ये तीनों ही बड़े अहम महकमे हैं और पंजाब का जो इन्वेस्टमेंट है इससे सबसे ज़्यादा आता है। और दूसरा जो बड़ी बात है, क्योंकि पावर जिसको लेकर पंजाब सरकार ने एक बड़ा दावा और वादा और सत्ता में आने के बाद पहला ही फैसला लिया था 600 यूनिट फ्री का। अब ऐसे में पंजाब सरकार की तरफ से जो ये एक बड़ा जो कल फेरबदल किया गया है, संजीव अरोड़ा को ये डिपार्टमेंट दे दिया गया है। और जिस तरीके के साथ उद्योग में लगातार सब कमेटीज़ बन रही हैं, कई कमेटियाँ बनाई जा चुकी हैं, अब ऐसे में सरकार का टारगेट सिर्फ एक है, कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, कैसे पंजाब को आगे लेकर जाना और 27 के चुनावों में किस तरीके के साथ जो है आगे रणनीति तैयार करनी है। अब संजीव अरोड़ा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार ने सौंप दी है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि संजीव अरोड़ा किस तरीके के साथ इन जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्री और पावर और उद्योग सब में किस तरीके के साथ वो तालमेल बैठाते हैं और कितना इन्वेस्ट अब पंजाब में बढ़ता है, कितनी इंडस्ट्री अब पंजाब में आती है, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। क्योंकि इंडस्ट्री को लेकर कई बार सवाल जो है विपक्षी पार्टियां भी खड़ी करती रहती हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो अभी हाल ही में एक बड़ा जो हुआ था कि बाहर के एक मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ पर और यहाँ की इंडस्ट्री को अपने वहाँ ले, तो उसको लेकर भी सवाल खड़े किए थे। अब ऐसे में संजीव अरोड़ा पे बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी जो है अब महकमे किस तरीके के साथ तालमेल बैठेगा, इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन अलचुंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।